Hello friends, this is Indu. Welcome to Indu Academy. Today we will discuss about सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी होती क्या है, या हम कह सकते हैं केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्था। केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारे निर्णय किए जाते हैं सरकार के द्वारा। Meaning of central economy. A central economy, also known as a command economy, is an economic system in which the government controls and regulates all major economic activities, including production, distribution, and pricing of goods and service. एक सेंट्रल इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे कंट्रोल रहता है, उत्पादन, प्रोडक्शन, सारी एक्टिविटी में किसका नियंत्रण रहता है, गवर्नमेंट का। यानी कि इवन यहाँ पर प्राइस भी डिटरमाइन किए जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सरकार के द्वारा ही किया जाता है। जो भी कीमतें निर्धारित की जाती हैं वो भी सरकार के द्वारा की जाती हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिक कर ना देना पड़े या अधिक कीमत अदा ना करनी पड़े। फीचर्स ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी। गवर्नमेंट कंट्रोल की गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। सेकंड नंबर पे प्लान इकोनॉमी, जो भी अर्थव्यवस्था जो भी प्लान किए जाते हैं वो वेल प्लान किए जाते हैं। नो कंपटीशन, किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन नहीं होता। फिक्स्ड प्राइस, जो भी कीमतें निर्धारित की जाती हैं वो उनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड रहती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और सेवाओं का वितरण इस प्रकार से किया जाता है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना किया जाए। पब्लिक वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एडवांटेज, सेंट्रल इकोनॉमी की एडवांटेज क्या है? फर्स्ट है रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी यानी कि इनइक्वालिटी को कम करना है। सेकेंड है एंश्योर बेसिक नीड्स लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर, जो बेसिक नीड्स है हमारी डेली जीवन की, वो है शिक्षा और हेल्थ, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। थर्ड है कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू गवर्नमेंट प्लानिंग, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए प्लानिंग करनी है, नई योजनाएं बनानी। डिसएडवांटेज, किसी भी चीज़ की कोई ना कोई खामी होती है और कुछ उसकी वैल्यू होती है। फर्स्ट डिसएडवांटेज है लैक ऑफ इनोवेशन एंड एफिशिएंसी ड्यू टू नो कंपटीशन। अगर हमारे बाजार में या किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन नहीं होगा तो लोगों की काम करने की क्षमता पर फर्क पड़ सकता है। सेकेंड है लिमिटेड कंज्यूमर चॉइसेस, लोगों को वस्तुओं का उपभोग करने के लिए भी जो सोर्सेज रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। रिस्क ऑफ करप्शन का बढ़ावा मिल सकता है अगर गवर्नमेंट के द्वारा मिसमैनेजमेंट किया जाए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।